भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों, हम सब आज यहाँ हर घर तिरंगा का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस का आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी है। हमारे सभी असंगठित कामगार साथी, रेहड़ी पटरी, ऑटो टैक्सी और घरेलू कामगार, बहुत सारे अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। तो मैं पहले यहाँ एक झंडा लगाता हूँ, तिरंगा। इधर देखो। अच्छा, हाँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ आज देखिए 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर सभी साथियों को मैं विनती करता हूं कि आप सब इस दिवस को बहुत ऐतिहासिक क्षण मान करके संकल्प लीजिए कि हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए संकल्प लेके जाएंगे और ये झंडा फहरा रहे हैं हम। जय हो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तिरंगा। तब सुहावे जागे, तब सुहासिस मागे, गाए जब जयकारा, जन गण मन गणनायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों, अभी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के मना रहे हैं हम लोग और इस अवसर पर मैं सभी से कहूँगा कि देश सभी नागरिकों के सहयोग और समर्पण और त्याग और बलिदान से आज़ाद हुई और उसके बाद आज भी हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के तमाम कर्मयोगी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देशवासियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, उन सभी क्रियाकलापों को देखते हुए जिस प्रकार से देश गतिमान है, हमें लगता है कि देश 2047 में विकसित राष्ट्र होगा और ये देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। यही हम लोगों को संकल्प लेके कार्य करना है। पूरे विश्व में जो भारतवंशी हैं उन सभी को भी आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतवंशियों को, पूरे भारत के जो देशवासी हैं उनको भी अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। और हम लोग यहाँ से एक एम्बेसडर बन के चलें कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ बात करे उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हमारे देश के खिलाफ कार्य करे उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तिरंगा का सौगंध लेके जाएंगे कि हमारे देश के बलिदानियों को, वीर सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और आज के हमारे अभी वर्तमान के जिस प्रकार से हमारे जो सोल्जर हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन सभी को हम हृदय से, तन मन धन से उनको जो है, जो बलिदानी हैं उनको हम नमन करते हैं और जो अभी सेवा में हैं उनके साथ हम खड़े हैं। 140 करोड़ जनता हम सब
हमारे देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, जो लोग -40-50 डिग्री में सरहद की रक्षा के लिए जुटे हैं, डटे हैं और वहाँ पर अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए अपना सौगंध लेके माँ भारती का रक्षा के लिए लगे हैं। उन सब के, उनके परिवार के लिए भी हम लोग कामना करते हैं कि उनके यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास उनके घर में भी आए और भगवान का भी बहुत कृपा है। आज वहाँ स्वतंत्रता दिवस लाल किला में जब झंडा फहरा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब भी बारिश हो रही थी। हम लोग जब फहरा रहे हैं तब भी यहाँ बारिश हो रही थी। इसका मतलब है कि देवता भी हमारे इस भूमि के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे इस भूमि के लिए भगवान सूर्य, आकाश, चंद्रमा, धरती, वायु, अग्नि, जल, कहने का मतलब जो तत्व हैं, पंच तत्व, और जो हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त है। और इसीलिए किसी भी तरह का बाहरी शक्ति को हमारे देश में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जिस प्रकार से अभी जिस तरह से घटना हुई बंगाल में एक डॉक्टर बेटी की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, और रातों रात अभी रात में कल फिर से विद्रोही पश्चिम बंगाल के जिस तरह से गुंडे, माफिया वहाँ के मुख्यमंत्री के इशारे में या उनके लॉ एंड ऑर्डर की कमी में जिस प्रकार से वहाँ मारपीट और कानून व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा हनन हो रहा है, कानून व्यवस्था ख़त्म हो रहा है, उसको देख करके मुझे लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। तभी वहाँ की जनता जो है वो सुरक्षित रहेंगे, वहाँ की कानून व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के तमाम जो एजेंसीज है उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वहाँ की जनता जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको आज़ादी के इस शुभ अवसर पर एहसास हो कि वो इस देश के नागरिक हैं, उनको भी जीने का हक है, उनको भी आज़ादी की अनुभूति पाने का हक है और खुशियाँ बांटने का हक है। ऐसे अवसर पर जिस प्रकार से निर्ममता के साथ हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला बहन हो करके माता बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसको देख करके मुझे लगता है कि भारत के इस पश्चिम बंगाल में क्षेत्र में बहुत ही अशांति और आक्रोश है जन जन में, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अपना बांग्लादेश में जिस तरह से अराजकता के साथ वहाँ सब परिवर्तन हुआ, उसमें भी भारत शांति चाहते हैं। भारत के लोग, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है वहाँ कोई इस प्रकार का घटना हो जिससे कि हमारे देश में भी अशांति की कोई खतरा हो जाए। और इसीलिए वहाँ की जो इंटरिम सरकार है उनसे भी हम लोग अपेक्षा करेंगे कि वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदू हैं, हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर बलात्कार हो रहा है, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, उसको बंद किया जाए। और नहीं हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे विनती करते हैं कि वहाँ चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े, इन विद्रोहियों को जड़ से समाप्त किया जाए, क्योंकि ये विद्रोही देश में अपने सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पे हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ ब्रूटली उनको हत्याएं हो रही है और महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसमें हमारे हिंदुओं का क्या दोष है? और वहाँ पर जिस प्रकार की घटना हुई है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और जितना जल्दी वहाँ पर शांति हो और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा हो और वहाँ कानून व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी वहाँ रिजाइन किए, तमाम व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसीलिए हम सबको चिंता करने की ज़रूरत है और विश्व को बताने की ज़रूरत है कि भारत जो है, और हम लोग अब भारतवंशी कमज़ोर नहीं हैं। भारत के लोग पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से देखते हैं। इसलिए भारतवंशियों के खिलाफ जो कोई भी गलत
निगाह डालेगा उसके सबसे बड़ा शत्रु भारत होगा। भारत की तमाम व्यवस्था भारतवंशियों की सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी। पूरे विश्व के सनातनी और भारतवंशियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की एक बार भारत पुनः माता की जय। नमन करिए, सलाम करिए, सैल्यूट करिए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।